वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी सोल्जर ट्रेड्समैन्स का जो एग्ज़ाम 1 नवंबर 2020 को कंडक्ट हुआ था। ये जो पेपर है दानापुर का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का हैंड नोट से। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो सेशंस में टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से मैंने नोट्स बनाया हूँ, ताकि जो नए कैंडिडेट हैं उनको एक अच्छा एनालिसिस मिले कि किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में इंडियन आर्मी के। तो देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी पार्ट का यहाँ पर मैं बनाया हूँ, देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए जीके के सेक्शंस पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोवा पर सन 1961 से पहले किस देश का शासन था? तो ये पुर्तगाल का शासन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो शी जिनपिंग है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो ये कथकली है। फाइव क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक है, तो ये क्या है? एक उपग्रह है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की मुक्ति हेतु युद्ध कौन से साल में लड़ा गया था? तो ये 1971 में युद्ध लड़ा गया था। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, ध्यानचंद्र का संबंध कौन से खेल से है? तो हॉकी से संबंधित है। एट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? तो ये चीन में है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी आंसर हो जाएगा। टेंथ क्वेश्चन देखिए, किसने रामायण लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि जी। और रामचरितमानस पूछता है तुलसीदास हो जाता। 11 देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। 12 क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आंसर हो जाएगा कमल। 13 देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय डैश है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय को और किस नाम से जानते हैं? उच्चतम न्यायालय के नाम से जानते हैं। 14 देखिए, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में स्थित है। 15 देखिए, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंट को। अब देखिए जीएस के जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन देख लीजिए। 16, कौन सा रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो ओ नेगेटिव को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पूछा है GSLV का क्या मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, सूर्य की रोशनी से शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। 19 क्वेश्चन देखिए, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरे पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण होता है। 20 क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। 21 देखिए, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और क्या बाहर निकालते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। 22 देखिए, कितने दिनों में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करती है? तो ये 365 दिन में। 23 देखिए, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 206। 24 देखिए, मिट्टी में पड़े मृतक और सड़े जीव क्या बन जाते हैं? तो ये अकार्बनिक पदार्थ बन जाते हैं। 25 देखिए, लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध की शुद्धता मापी जाती है। 26 देखिए, पानी उबलने का तापमान कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 27 देखिए, रक्त के समान जमावट के लिए कौन विटामिन जरूरी होना चाहिए? तो विटामिन के। इन्हीं के कारण विटामिन के कारण ही रक्त का जमावट होता है, यानी थक्का बनता है। 28 देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो आंसर हो जाएगा लीवर। 29 देखिए, कंपास की सुई हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। 13 देखिए, CNG का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखिए मैथ के 15 क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रैकेट A स्टार B ब्रैकेट बंद, फिर स्टार C इक्वल टू A ब्रैकेट शुरू B स्टार C डैश कहलाता है। ये गुणन की लघुधरीय गुण स्वभाव का नियम है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है यहाँ पर 5.25 और 10.25 का अंतर निकालें, यानी इसको घटाव कर देना है। तो देखिए बड़ा 10.25 है ना, तो ये माइनस में इसे घटाव करेंगे 5.25, तो आपका आंसर आएगा -5.00। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पे 33 में 77 का स्क्वायर में से 23 का स्क्वायर को घटा देना है। तो देखिए 77 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 5929 आएगा और 23 का स्क्वायर आ जाएगा 529 का घटाव करेंगे तो 54 आंसर लिखल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34,
यदि 6 व्यक्ति 4 माह में 2400 रुपया खर्च करते हैं तो 4 व्यक्ति कितने माह में 1800 रुपया खर्च करेंगे, यानी हमें मंथ निकालना है। ठीक है, तो हमें मंथ निकालना है, तो इसे हम लोग क्या MDH मसाला के फॉर्मूला से बनाते हैं। तो MDH मसाला का मतलब होता है M से मैन, D से डे, H से आवर। तो इसमें तो आवर की चर्चा नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। W1 के जगह पर हम लोग वर्क लिखते हैं, मतलब कोई काम वगैरह होता है, चाहे इतना खर्च होता है, उसको हम लोग W1 रखते हैं, उसे बट्टा में रखते हैं। तो देखिए जो 6 व्यक्ति है इसे हम लोग M1 मान लेंगे, जो 4 माह है इसे D1 मान लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो W1 है इसे हम लोग 24 रुपया मानेंगे, तो W1। ठीक है, ये तो आप फर्स्ट स्टेज का काम कर लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेज में कह रहा है 4 व्यक्ति, इसे M2 मानेंगे। उसके बाद कितने माह में, तो इसे D2 मानेंगे, और कह रहे हैं 1800 रुपये खर्च करेंगे, इसे W2 मानेंगे। बस देखिए सिंपली मैंने मान रखा हूँ, यहाँ पे पुट कर दिया हूँ। M1 के जगह पर क्या लिखेगा, तो आपका D2 निकल कर आया 4.5 माह, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 35 त्रिकोण के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो इसका आंसर 180 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। 252 को भाग बट्टा 18 दिया है, तो इसका आप भाग देंगे 18 से इसे 252 में, तो 14 आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 37, x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को सरल कीजिए। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए सेम वही है, और यहाँ पर मान लीजिए स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही होगा। तो देखिए ये जो फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब एक ही होता है, इसलिए एक को इस तरह लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कह रहा है यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि इस क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में ही निकलता है, और ऊंचाई उसका दे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आधार मतलब ज्ञात करना है। तो आप सभी जानते हैं समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर किसके हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर के। एल का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, से एल के जगह पर 20 रखेंगे, और बी निकालना ही है तो बेस निकालना है, तो बी रखेंगे, कट पीट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यही आधार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 कह रहा है 8 की गुणनखंड ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल है, 8 की गुणनखंड कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, और खुद 8 से कटेगा, तो 1 2 4 8, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए 945 बट्टा 1260 का सबसे छोटा रूप क्या होगा, तो इसे कट पिट करेंगे तो आपका आंसर 3/4, यही सबसे छोटा रूप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यह अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है। 3:7 बराबर 39:1 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये अंदर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। तो देखिए बाहर 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7 × 39, x का मान निकल जाएगा आपका, कट पिट करेंगे तो 91 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा राम एक टेलीविजन 3000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ पाता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हम क्रय मूल्य 100 रुपया है, उस पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि लाभ हानि कभी भी क्रय मूल्य पे ही होता है। तो 25% का लाभ होता है, यानी 100 से 125 हुआ। हमें क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसे ऊपर रखना होगा। तो सबसे पहले देखिए बेचने का मूल्य को फिक्स कर लीजिए आप, 3000 है। उसके बाद जो ज्ञात करना है उसको रखिए ऊपर, 100 बट्टा में 125 आ जाएगा, कट पिट करेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना, 2400। अगर इस तरह आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक और तरीका बता देता हूँ। देखिए कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिए, ठीक है। 25% का लाभ होता है, यानी वो 100 का वस्तु 125 रुपये में बेचता है, तो 125 का लाभ हो रहा है, लेकिन रुपया में कितना हो रहा है, 3000 के बराबर हो रहा है। तो 125 बराबर हो जाए कितना के, 3000 के, ठीक है। तो हमें सीपी का मान निकालना है, तो सीपी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 3000। सीपी का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 3000 बट्टा में 125, इधर एक मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आप कट पिट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2400 रुपया। तो इस तरह भी बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 43, 1 kg का कितना % 10 ग्राम है। 1 kg देखिए ग्राम में है, तो 1 kg को आप भी ग्राम में पहले चेंज कर लीजिए, तो 1000 ग्राम होता है। और देखिए जिसके लास्ट में काल लगा रहता है वो बट्टा में आता है। तो 1 kg का कितना % 10 ग्राम है, तो 10 ऊपर आएगा, 1000 जो ग्राम है, 1 kg के जो 1 kg मतलब क्या है, 1000 ग्राम, ये बट्टा में आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो प्रतिशत में निकल जाता है, तो कितना % हो जाएगा, 1%। 1 kg का कितना % है, 10 ग्राम, तो 1%।
1% 10 ग्राम है, 1 kg का 1% 10 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 कह रहा एक वृत्त का क्षेत्रफल 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर के मान कितना दिया है 6 से 16, तो बस पाई की जगह पर 22/7 आर स्क्वायर रखेंगे, 6 आर स्क्वायर का मान आप कट पिट करेंगे तो टोटल 14 सेंटीमीटर निकल जाएगा। इतना तो कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 दो अंक मालूम करो जिसका योग 25 और अंतर 5 हो। आप ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही बनाइएगा। देखिए जो अंकों का योग 25 हो, इसका योग 25 हो रहा है, फर्स्ट का नहीं हो रहा है, देख सकते हैं 20 और 10 30 35 हो जा रहा है। और देखिए सेकंड के तो इसी तरह गलत हो जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड देख लिए 17 और 28, ये क्या हो रहा है, इसका योग तो 25 हो जा रहा है लेकिन अंतर हो रहा है 25, नहीं बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी देखिए इसका योग 25 हो रहा है, हाँ 25 योग हो जा रहा है ऑप्शन सी का, लेकिन अंतर 5 का है, नहीं 15 का है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी होगा। 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और इसका अंतर 5 निकल के आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए कह रहा है 46 डॉक्टर का संबंध है नर्स से, तो कह रहा है कि यहाँ पे किसका संबंध होगा, फॉलोअर से। यानी चिकित्सक का संबंध है परिचारिका से, तो किसका संबंध होगा, अनुयायी से। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लीडर। लीडर का संबंध है फॉलोअर से, मतलब नेता का संबंध है अनुयायी से, तो इसका आंसर हो जाएगा लीडर, यही ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 विषम संख्या ज्ञात करें, यानी ऑड आउट ज्ञात करना है। 8 2 64 ये सभी क्या है, ये सम संख्या है, जबकि 65 विषम संख्या है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 48 देखिए अगर कुत्ता भौंकने से संबंधित है तो शेर किससे संबंधित होगा, तो ये शेर देखिए कुत्ता भौंकता है तो शेर क्या होता है, दहाड़ता है, तो आंसर दहाड़ना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कह रहा है यहाँ पर श्रृंखला को पूरा करें, ABFGKL, तो आगे क्या होगा, तो सबसे पहले इसके प्लेस को लिखते हैं। ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, F 6, G 7, K 11, L 12। तो देखिए 1 2 6 7 मतलब एक बड़ा, 11 12। अब देखिए AB के बाद FG कैसे आया, इसके रिलेशंस को ढूंढिए। 2 के बाद 4 बढ़ा तो 6 हुआ, 6 के बाद 7 एक बढ़ा, 7 में फिर 4 जोड़ा गया तो 11 हुआ, 11 के बाद 12 एक बढ़ा, 12 में फिर 4 जोड़ा जाएगा तो 16 होगा, क्योंकि 4 4 बढ़ रहा है, तो 12 के बाद 4 जोड़ा जाएगा तो 16 होगा, और फिर इसके बाद 16 के बाद 17 होगा, तो 16 और 17 स्थान पर कौन आता है, P और Q, तो आंसर हो जाएगा PQ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि 8 7 6 5 4 को कोड किया गया है ग्रेड से, तो 7 5 4 को क्या किया जाएगा कोड इसको, तो देखिए 7 के लिए ऊपर क्या स्पेशल कोड किया गया है, R, तो R नीचे लिख दिया 7 के लिए। 5 के लिए क्या कोड किया गया है, तो A किया गया है। देखिए ए पीछे से 2 नंबर पर है, तो पीछे से 2 नंबर पर क्या है, A है, तो A कर दिए। 4th कितने नंबर पर है, देखिए लास्ट में है T है, तो T के लिए कोड क्या है, T है। तो इस तरह 7 5 4 का कोड हो जाएगा RAT। तो इस तरह हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया। आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।